दोस्तों आपने एक लाइन सुनी होगी कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। इस लाइन का जब मैंने ये सुनी तो मैं यही सोचता था कि ये लाइन तो बहुत मतलब इसका किसी तरह का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन दोस्तों वो लाइन अभी समझ में आई है कि जो कर्म की बात कही गई है कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। पहले मैं यही सोचता था कि कर्म जो करता है बंदा वो फल की इच्छा, इस लाइन से तो यही है कि भी उसकी फल की इच्छा ना कर। और आज की तारीख में सबसे ज़्यादा जो मेहनत करता है एक मजदूर करता है या एक रिक्शे वाला करता है, और उसकी मजदूरी का या उसको रिक्शे वाले को उसकी मेहनताना क्या मिलता है आप सब लोग समझते हैं। लेकिन जब ये बात समझ में आई कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर, उसमें इस चीज़ को समझने में समय लगा कि कर्म कौन सा होना चाहिए, कर्म कैसा होना चाहिए। कर्म अगर दोस्तों हम सही दिशा में करेंगे तो फिर उसकी फल की इच्छा करने का कोई मतलब नहीं है, वो फल अपने आप मिलेगा। दोस्तों अब कर्म भी 3 तरह के होते हैं। पहला कर्म है जो हाथ पैर से हम करते हैं, मेहनत करते हैं। दूसरा कर्म है जो हम बोल के करते हैं। तीसरा कर्म दोस्तों हम सोचते हैं, तो वहाँ पे हमारा कर्म की जो डेफिनेशन है उससे मिराकल होना शुरू हो जाता है, उससे चेंज होना शुरू हो जाता है। जैसे जो अच्छा सोचता है, जो इंसान अच्छा सोचता है वो अच्छा बोलेगा भी, और जब वो अच्छा बोलेगा तो उसका कर्म भी अच्छा होगा। इसलिए जब सोच से हमारी शुरुआत होती है, अच्छा सोचेंगे तो अच्छे विचार आएंगे और अच्छा बोलेंगे, और बोलने से हमारा कर्म अच्छा होगा। जब हमारा कर्म अच्छा होगा तो हमें फल की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमें वो चीज़ें मिलेंगी जो हमने कभी इमेजिन भी नहीं की होंगी, कभी हमने सोची भी नहीं होंगी। तो इसी लिए कि कर्म को हमें सही दिशा में करने की ज़रूरत है, जिससे जो हमारी ये लाइन है वो सार्थक होगी कि कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर। विद दिस, थैंक यू वेरी मच।